और इसी बीच बड़ी जानकारी यह भी है कि जैसे इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों की लिस्ट जारी की गई थी, वैसे ही ईरान की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को टॉप लिस्ट में रखा गया है और उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का मैसेज लिखा गया है। इजराइल के खिलाफ ईरान की पोस्टर मिसाइल। ईरान के पोस्टर में नेतन्याहू को बताया गया मोस्ट वांटेड। बारूदी जंग के बीच ईरान का पोस्टर वॉर जोन में इस वक्त भयानक भगदड़ मची है। मिसाइल हमलों के बीच लगातार बजते सायरन किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लोग जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच एक पोस्टर ने ईरान की मंशाओं को दुनिया के सामने ला दिया है। दावा किया जा रहा है कि यह पोस्टर ईरान की तरफ से ही जारी किया गया है। इस पोस्टर में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मोस्ट वांटेड करार दिया गया है और पोस्टर के जरिए उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने की बातें लिखी गई हैं। यानी ईरान सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट करना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध के कयासों का भी जिक्र कर दिया है। The world right now is spiraling out of control. You might not have seen what's happened because it was a few time ago. Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. ईरान के इस पोस्टर वॉर की कहानी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया था। इस पोस्टर में उन लोगों का नाम शामिल था जिन्हें इजराइल ने मौत की नींद सुला दिया था, यानी वो लिस्ट जो इजराइल के लिए वांछित आतंकी थे। इस लिस्ट में हसन नसरल्लाह का नाम टॉप पर था। यही वजह है कि ईरान के इस पोस्टर को उसी पोस्टर के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इस पोस्टर में सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू का ही नाम नहीं है, बल्कि कई और बेहद अहम लोगों के नाम शामिल हैं, जिसमें इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट, इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हर्जी हलेवी, इजराइल एयरफोर्स के कमांडर टोमर बार, नॉर्दर्न कमांड के हेड ओरी गार्डन, नेवी कमांडर सार सलामा, डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ आमिर बराम, हेड ऑफ सेंट्रल कमांड अलूफ यहूदा फॉक्स, चीफ ऑफ ग्राउंड फोर्स टामिर यदेई, हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस एहरान हलीवा और हेड ऑफ साउथर्न कमांड के नाम शामिल हैं। इस पोस्टर में सभी को आतंकी बताया गया है। इजराइल की जल, थल और वायु सेना से जुड़े लोगों के नाम इस लिस्ट में होने का साफ मतलब है कि ईरान किसी भी कीमत पर इन लोगों को मारना चाहता है, लेकिन इजराइल की सेना भी ईरान को सबक सिखाने को बेताब है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि वो इसका बदला लेंगे। इजराइल की सेना ने भी साफ कर दिया है कि उनका ऑपरेशन तैयार है, लेकिन सवाल है कि इजराइल ईरान से बदला आखिर कैसे लेगा। हम नहीं रुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू छोड़ने वाले नहीं हैं। पश्चिम एशिया में भय है, विश्व युद्ध तय है। इजराइल ने कह दिया है कि वो ईरान के हमलों का जवाब देगा और बहुत ही करारा जवाब देगा। ऐसे में अब सवाल उठता है
कि ईरान के इतने बड़े हमले के बाद इजराइल का हमला कैसा होगा और किस तरह से इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इन तस्वीरों को देखिए। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने यह वीडियो जारी किया है और बताया है कि किस तरह से वो लेबनान में उसके एक ही दिन में हिजबुल्ला के सैकड़ों ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। हिजबुल्ला ने अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए थे, लेकिन वे वहां भी नहीं बचे। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने वहां भी घुसकर सब कुछ तबाह कर डाला। ईरान के सैन्य ठिकानों पर होगा हमला। ईरान ने जिस तरह से इजराइल को सीधे निशाने पर लेते हुए सैकड़ों मिसाइल से हमले किए, उसे इजराइल जंग का ऐलान मानता है। यही वजह है कि इजराइल की सरकार में एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। लगातार इस पर बात हो रही है कि ईरान को किस तरह से जवाब दिया जाए, क्योंकि इजराइल चुप तो नहीं बैठ सकता। उसे ईरान से हुए इतने बड़े हमले का जवाब देना है। बस अभी यही तय नहीं हुआ है कि ये जवाब कैसा होगा और कब इस पर एक्शन लिया जाएगा। गाजा और लेबनान में इजराइल ने बारूद की बारिश करके दुनिया को दिखा दिया कि उसके जखीरे में निकले विनाशक हथियारों की ये तो महज शुरुआत है और ये ईरान के लिए चेतावनी थी। लेकिन जो ईरान अब तक कथित तौर पर आतंकी संगठनों के पीछे से इजराइल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, अब उसने जाहिर कर दिया है कि वो इजराइल से सीधा पंगा लेने को तैयार है। यही वजह है कि मंगलवार की रात बैलिस्टिक मिसाइलों की इजराइल पर बारिश कर दी और बाद में धमकी भी दे डाली कि अगर गुस्ताखी की तो पश्चिम एशिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। ईरान में 9 जगह है जहां तेल की रिफाइनरी है। वैसे तो ईरान के पास गैस और ऑयल फील्ड एक बड़े क्षेत्र में है, लेकिन ये वो 9 ठिकाने हैं जहां पर जमीन से निकले तेल को साफ किया जाता है। इजराइल इन 9 ठिकानों में इजराइल से ही निशाना बना सकता है या फिर अपने फाइटर जेट भेजकर भी इन तेल ठिकानों को उड़ा सकता है। लिहाजा इजराइल अपनी वॉर कैबिनेट में जवाबी हमले की तैयारी करने में जुटा है, तो अमेरिका और ब्रिटेन भी इजराइल का साथ देने की बात कह चुके हैं और ईरान किसी भी जवाबी हमले की सूरत में फुल स्केल वॉर छेड़ने के लिए तैयार बैठा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा हमला। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया और हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना हुआ तो इजराइल 3 टारगेट को चुनेगा। मैप से समझिए। ईरान के 5 परमाणु ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। पूरे ईरान में फैले तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज में ये 5 सबसे बड़े और सबसे अहम हैं। अराक, फोर्दो, नतांज, इस्फहान और बुशहर। ये वो ठिकाने हैं जिनमें से कुछ पर ड्रोन हमले हो चुके हैं और इसके लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इजराइल के भीतर सबसे बड़ा डर है ईरान का परमाणु हथियार से संपन्न होना। इजराइल दावा कर चुका है कि ईरान के पास 5 से ज्यादा एटम बम है और वो हमेशा उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल करने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में अगर इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमले का प्लान करता है तो ईरान के परमाणु ठिकाने उसका टारगेट हो सकते हैं। ईरान ने इजराइल के एयरबेस को निशाना बनाया, 2 एयरबेस पर हमला किया और एयरबेस के साथ साथ वहां तैनात F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों को भी तबाह कर दिया। ईरान के सैन्य ठिकानों पर होगा हमला। ऐसे में इजराइल भी ईरान के एयरबेस और एयरफील्ड को निशाना बना सकता है और ईरान में कई ऐसे अहम एयरबेस हैं जो इजराइल के निशाने पर हो सकते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईरान की सेना तैनात है। इजराइल इन पर मिसाइल से या लड़ाकू विमान से अटैक कर सकता है। ये वो ठिकाने हैं जहां से ईरान इजराइल पर अटैक को प्लान कर सकता है और हमलों को अंजाम दे सकता है। ईरान ने भी पहले इजराइल को धमकी दी है कि अगर जवाबी हमला हुआ तो ईरान बहुत ही जबरदस्त हमले को अंजाम देगा। अगर ये जंग बढ़ी तो अमेरिका की मजबूरी होगी कि वो जंग में आए।